नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर के 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि एग्ज़ाम है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को यूपी द्वारा कराई जा रही पीईटी एग्ज़ाम की, तो उसमें टोटल करेंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा है कि इस 100 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर के मिल जाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे चलते हैं हम इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखने। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस पूर्वोत्तर राज्य को 119 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, असम, नागालैंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, नागालैंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है अयोध्या, कन्नौज, लखनऊ, नोएडा। नोएडा ग्रेटर नोएडा जिसको बोलते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कन्नौज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग का दर्जा दिया। एक बार टैग दिए जाने के बाद यह किसी अवधि के लिए वैध होता है? तो जो इसके ऑप्शन हैं वो हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अमित शाह, मनोज सिन्हा। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, मनोज सिन्हा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, यानी हर घर जल? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, गोवा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, अहमदाबाद, मोहाली, मुंबई। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा मोहाली वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा वंचित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की गई है? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो इसका जो सी ऑप्शन है असम दिया हुआ है वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई वेबसाइट का क्या नाम है? तो इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन है स्वच्छ सागर .org ऑर्गेनाइजेशन, स्वच्छ भारत .ऑर्गेनाइजेशन, स्वच्छ जल .ऑर्गेनाइजेशन, स्वच्छ नदी .ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा स्वच्छ
सागर डाट ऑर्गेनाइजेशन वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अनुसार ट्रांसजेंडरों को हाल ही में किस योजना के तहत लाया जाएगा? तो जो इसके ऑप्शन है वो है अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार नारायण का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के पहले उपन्यासकार थे? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो ऑप्शन होगा केरल, यानी बी ऑप्शन केरल जो दिया वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कितने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 5, 11, 16, 18। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा 11 वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, अनुराग ठाकुर। तो बताइए इसका, आप लोग भी इसका आंसर बताते चलिए। इसका जो सी ऑप्शन होगा अमित शाह वो सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया है हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा गुजरात वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दवा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा? तो इसके जो ऑप्शन है वो है उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा केरल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अगस्त 2022 को श्रीमद राजचंद्र मिशन की परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका जो ऑप्शन है गुजरात, धर्मपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका ए ऑप्शन जो दिया है गुजरात, धर्मपुर वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री मध्यस्थता, भारत मध्यस्थता केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो चलिए अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पंजाब और हरियाणा सरकारें मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखने के लिए सहमत हो गई है। तो किसके नाम पे सहमत हो गई रखने के लिए? चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा शहीद भगत सिंह वो सही होगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा हरिद्वार वो सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट किसने लॉन्च की है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं, देख लेते हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा अनुराग ठाकुर वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? तो जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं त्रिपुरा, असम, झारखंड, बिहार। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, झारखंड। नेक्स्ट है, मंडला जिला देश का पहला पूर्ण रूप से
साक्षर जिला बन गया है? मंडला किस राज्य का जिला है? तो ऑप्शन जो दिया है वो देख लेते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। तो जो इसका सी ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश वो सही होगा। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच के तहत एक साथ लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना पोर्टल, वीरता पुरस्कार पोर्टल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, रूस, यूक्रेन, पोलैंड। तो इसका जो ऑप्शन है बी वो सही है, रूस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका जो ऑप्शन है मालदीव्स, बेल्जियम, जापान, दक्षिण कोरिया। तो इसका जो डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से आयु बढ़ने वाला देश बन गया है? तो ऑप्शन है फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, जापान। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, पुर्तगाल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य रूप को नामित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन जो दिए हैं गिद्दा, गरबा, भांगड़ा, लावड़ी। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ये कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो है न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य वो सही है। नेक्स्ट है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो इसके ऑप्शन जो दिए हैं उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, रूस। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है देखते हैं, जेम्स मरापे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं सीरिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, साइप्रस। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा पापुआ न्यू गिनी वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, पैराग्वे। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अपने बंदरगाहों में सभी विदेशी नौसेना जहाज़ों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं वेनेजुएला, बुल्गारिया, सोलेमन द्वीप समूह, ईरान। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी सोलेमन द्वीप समूह। नेक्स्ट है, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल अब्दुल्लाह मैगा को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं मालदीव, माली, मॉरिशस, श्रीलंका। तो इसका जो ऑप्शन होगा माली वो सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने घोषणा की है कि वह अगस्त 2022 में यूरोपीय संघ के
बढ़ी हुई निगरानी ढांचे से बाहर निकल गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है बेल्जियम, पोलैंड, यूनान, स्पेन। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यूनान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन है 11, 13, 17, 19। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, 13वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है राजेश वर्मा, राजीव कुमार शुक्ला, मिनेश सीसा, समीर वी कामत। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, समीर वी कामत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो जो ऑप्शन दिया है असम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं एम्बियो लिमिटेड, कैलांथा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, HD बायोमेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई छवियों को कैप्चर किया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, बृहस्पति। नेक्स्ट है किस फार्मा कंपनी ने गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। दिया है डॉक्टर रेड्डी लैब्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोकॉन, भारत बायोटेक। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका प्रश्न देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई। तो जो इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है जर्मनी, भारत, चीन, USA। तो इसका ए ऑप्शन जर्मनी जो दिया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा हरियाणा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष ध्वज फहराया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं देख लीजिए, अंतरिक्ष क्षेत्र भारत, स्पेक्ट्रा अकादमी, अरिहंत विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र, स्पेस किड्स इंडिया। इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य को अपने 5वें हाथी रिजर्व के रूप में अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व प्राप्त हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है उदर शक्ति एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं
रूस, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा मलेशिया वो सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, IIT हैदराबाद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं IAC विराट, IAC अरिहंत, IAC विक्रांत, IAC विशाल। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, IAC विराट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो जो इसके ऑप्शन हैं वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो भी आंसर हैं वो पहले आप लोग बताते चलिए, यहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आपका काम देगा। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा पुणे वो सही होगा। नेक्स्ट है, देश के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक विक्रांत को किसने कमीशन किया था? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो ए होगा ऑप्शन वो सही होगा, यानी नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रमुख वाहन निर्माता ने भारत में 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स। तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, मारुति सुजुकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI और रुपए के लिए UK का पहला अधिग्रहणकर्ता बनने के लिए किस कंपनी के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं पेपाल, चौकोर, बार्कले कार्ड, पे एक्सपर्ट। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, पे एक्सपर्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ साझेदारी की है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं अमेजान पे, गूगल पे, फ़ोन पे, मास्टर कार्ड। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, मास्टर कार्ड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालिया NSO आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं 11.3%, 13.5%, 14.9%, 16.9%। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो सही है, 13.5%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटीएम ने स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं पैनासोनिक, सैमसंग, वन प्लस और लेनोवा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, सैमसंग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू की है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, दिल्ली। तो इसका जो ऑप्शन बेंगलुरु है, यानी ए ऑप्शन वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की कुल नेटवर्थ कितनी है? तो इसके ऑप्शन जो दिए हैं वो देख लेते हैं। 137.4 बिलियन डॉलर, 251.4 बिलियन डॉलर, 253.4 बिलियन डॉलर, 391.4 बिलियन डॉलर। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, 137.4 बिलियन डॉलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहली बार किस बैंक ने उत्तरी केरल के कोझिकोड में अपनी सभी महिला शाखा खोली है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक,
इंडस इंड बैंक। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, HDFC बैंक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने विजिल आंटी नामक एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक और एक्सिस बैंक। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा HDFC वो सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने उत्सव जमा योजना नामक एक अद्वितीय साध्वी जमा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो लेखक थे या राजनीतिज्ञ थे, फिल्म निर्देशक थे या अर्थशास्त्री थे? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो केवी कामत, राजकिरण राय, सुमिता दर्गन, नलिन नेगी। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, राजकिरण राय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। रतन टाटा ने एक साहचर्य स्टार्टअप लॉन्च किया जो वरिष्ठ नागरिकों को दोस्त बनाने में मदद करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है साथी लोग, अच्छा साथी, साथी मानव, युवा, अधेयता। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, अच्छा साथी, वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो सही है, अफगानिस्तान। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, नीरज चोपड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से उत्कृष्ट सत्रों के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं थिबाट कोर्टोइस, लियोनेस मेसी, करीम बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, करीम बेंजेमा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रां प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन दिया है सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, चार्ल्स लेक्लर्क। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी लैक्स वर्स्टैपन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से किसे UEFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से उत्कृष्ट सत्रों के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं लीना ओबरडोर्फ, बेथ एलेक्सिया पुटेलास, विवियन मिएडेमा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, कौन सा होगा बताइए? सी ऑप्शन। आप लोग भी इसको देखते चलिए, 10 नंबर की बात है, पीईटी में 10 क्वेश्चन पूछेंगे 10 नंबर के। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं सोनम मलिक, प्रियंका शर्मा, अर्जु सिन्हा, अंतिम पंघाल। यानी इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, अंतिम पंघाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं मनीषा कल्याण, अदिति चौहान, मनीषा पन्ना, सौम्या गुलगुंडा। यानी जो इसका ए ऑप्शन है वो सही है, मनीषा कल्याण। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। जेम्स एडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, वो किस देश से
हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने अपना दूसरा BWF विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। यह चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो जो इसके ऑप्शन है बर्लिन, पेरिस, टोक्यो, लंदन, तो इसमें जो सी ऑप्शन है टोक्यो वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2021-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की वर्ष की महिला फुटबॉलर के रूप में नामित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है मनीषा कल्याण, बलराज देवी, अदिति चौहान, डी छिब्बर, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, मनीषा कल्याण। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आजकल UPSSC के हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको हल्के में न लीजिएगा, इसको सीरियस से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार किसने पदभार संभाला है? तो इसके जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। आदिल सुमरीवाला, असलम शेर खां, अनिल खन्ना, नरिंदर बत्रा, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, आदिल सुमरीवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस शहर में आयोजित 14वीं एशियाई अंडर-18 चैंपियनशिप में कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं तेहरान, बर्लिन, पेरिस, टोक्यो, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा तेहरान वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुल्गारिया में उतरने के बाद एक छोटे विमान में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं मैक रदरफोर्ड, जॉन वाल्टर, सैमसन टाइफून, माइक गैलेरिया, तो इसका जो ए ऑप्शन है मैक रदरफोर्ड वो सही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं, इन सबको सीरियस लेके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं दिविता राय, दिया मिर्जा, पल्लवी सिंह, फहमीदा अजीम, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, दिविता राय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं शिव सुंदरम, संजय भगत, विक्रम शाह, पुलाप्रे बालाकृष्णन, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, पुलाप्रे बालाकृष्णन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो इसके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। एंजेला मर्केल, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रॉन, जो बाइडन, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, एंजेला मर्केल, जर्मनी की है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसके ऑप्शन हैं कैटरीना कैफ, विद्या बालन, सोनम कपूर, कृति सेनन, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, कृति सेनन। ठीक है, और इसके अगर बेस्ट फिल्म की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? शेरशाह। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से किसे फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। रणधीर कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई, कमल हसन, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सुभाष घई वो सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एम वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक एक पुस्तक का विमोचन किया जो किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के चयनित लेखों का संकलन है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनको देखते हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा अरुण जेटली वो
सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमिताभ चौधरी का हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष थे? तो राजस्थान राज्य क्रिकेट संघ, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ, पंजाब राज्य क्रिकेट संघ और उत्तर प्रदेश राज्य क्रिकेट संघ। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है वाराणसी, इंदौर, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, इंदौर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन के लिए काम करने वाले फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वह किस देश से हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं भारत, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है बांग्लादेश, यानी सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं क्या हो गया है आज। राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला किससे जुड़े हैं? तो इसके जो ऑप्शन है निर्माण, शेयर बाजार, चिकित्सा विज्ञान, फिल्म उद्योग। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो शेयर बाजार है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। यह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कौन सा कार्यकाल है? तो ऑप्शन है 5वां, चौथा, 8वां, 11वां। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, 8वां। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। लिस्बन ट्राइनेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई कौन बन गए हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं राणा सिन्हा, तस्लीमा नसरीन, मरीना तबसूम, रुखसाना अहमद। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो होगा मरीना तबसूम। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं राजीव वर्मा, राजेश वर्मा, आर.के. नेगी, राजगुप्ता। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, राजेश वर्मा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं, यहाँ देखते हैं 1002, 1062, 1075, 1082। तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, 162, डी ऑप्शन 182 होगा सही। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 83, सरदार उधम, जय भीम, गंगूबाई काठियावाड़ी। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, 83। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान CJI के उत्तराधिकारी के रूप में किसे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं न्यायमूर्ति S.R. भट्ट, न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, नेक्स्ट है न्यायमूर्ति N.V. रमन, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। तो जो इसका डी ऑप्शन है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित वो सही है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं सैफालिसा, वाणी कपूर, कैटरीना कैफ, करीना कपूर। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, सैफालिसा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन है,
हाल ही में सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, शशि थरूर, मुकेश अंबानी। तो जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, शशि थरूर। तो इस तरह से आज हमने करेंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आशा करते हैं कि आप सबको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।